आज दुनिया के करोड़ों लोग बढ़ते हुए मोटापे के कारण परेशान है और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो युवा पीढ़ी है वो भी शामिल होते जा रही है। लोगों की गलत लाइफस्टाइल, लोगों के गलत खान-पीन की वजह से मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, वज़न बहुत तेज़ी से लोगों का बढ़ते जा रहा है और बढ़ते हुए वज़न के कारण क्या है, बहुत सारी बीमारियाँ भी होते जा रही हैं। तो ये वज़न बढ़ते हुए जब वज़न बढ़ने लगता है तो बहुत सारे लोगों के मन में उसको कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे-ऐसे तरीके आते हैं और उसी में बहुत सारे ऐसे मिथक होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं, बहुत सारे ऐसे गलतफ़हमियाँ होती हैं अक्सर लोगों के मन में होती हैं, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश प्रजापति, मैं हूँ एक वेलनेस कोच और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से ऐसे मिथक हैं, कौन-कौन सी ऐसी गलतफ़हमियाँ हैं, अक्सर जो वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस की जर्नी में है, तो वो इसको इस तरह की गलतफ़हमियों के शिकार हो जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, तो बात करेंगे हम यहाँ पे 10 गलतियों के बारे में, 10 मिथक के बारे में 10 मिथ क्या-क्या है, एक वन बाय वन करके हम देखने वाले हैं। तो मिथक नंबर 1 कि अगर हम ब्रेकफ़ास्ट को स्किप करते हैं तो हमारा वज़न कम हो जाता है। बहुत सारे लोग की ये मिथक होता है, बहुत सारे लोग में ये गलतफ़हमी होती है कि अगर वो सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट होता है, अगर वो स्किप कर देते हैं, तो उनका वज़न कम हो जाएगा या उनका फैट या उनका वेट कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि अगर आप ब्रेकफ़ास्ट नहीं लेते हैं, तो इससे आपका वज़न कम नहीं होता है, बल्कि आपका वज़न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट क्या होता है, सुबह का ऐसा भोजन होता है जो कि रात के और सुबह के जो फास्टिंग होता है उसके बाद उसको तोड़ने के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना हुआ है, तो ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेकफ़ास्ट अगर आप प्रॉपर सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी आते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रेकफ़ास्ट आप प्रॉपर नहीं करते हैं या ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू जैसे कि आपका मेटाबॉलिज़्म वीक होने लगता है, इसमें शरीर में कई तरह की बीमारियाँ होने के भी चांस होते हैं और मेटाबॉलिज़्म जब वीक हो जाता है तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है, इसलिए कभी भी आपको ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना है। तो ये मिथक है, लोगों में गलती यह गलतफ़हमी है कि अगर ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं तो उनका वेट लॉस हो जाता है। ये नंबर 1 था। नेक्स्ट नंबर 2 आता है वेट लॉस के पिल्स। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जो दावा करती हैं कि अगर इन दवाइयों को खाते हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैं मानता हूँ हाँ, उनसे कुछ समय के लिए आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन वो रिज़ल्ट परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। जब तक उन दवाइयों को खा रहे हैं तब तक आपको रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जैसे आप दवाइयाँ छोड़ते हैं तो वो आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। साथ-साथ में वो जो दवाइयाँ आप खा रहे थे, उन दवाइयों के सबसे बड़े नुकसान आपके लिवर और किडनी पे होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा लोगों में भ्रम रहता है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि वेट लॉस के पिल्स लेकर हम अपने वेट को लॉस कर लेते हैं, तो कभी भी ये भी इस भी गलतफ़हमी में आपको नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 3 आता है फल-फ्रूट खा लेने से अपने वज़न को हम कम कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि अपना वेट लॉस करने के लिए वह फल-फ्रूट का सहारा लेते हैं। वह खाना स्किप करके फल खाने लगते हैं। लेकिन मान लीजिए, ध्यान दीजिए, कभी भी आपको 100 ग्राम से दिन भर में 100 ग्राम से ज़्यादा फल को नहीं इंटेक करना। अगर आप बहुत ज़्यादा फल खाते हैं तो इससे जो फल में जो फ्रुक्टोज़ होता है वह ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद वह आपके हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, जिससे आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होने के चांस होते हैं। इसलिए बहुत अधिक फल भी नहीं खाना चाहिए। और मैं बात करता हूँ फल की बात, तो आप बताइए क्या फल में आज न्यूट्रिशन प्रोटीन वैसा रह गया है जैसे पहले हुआ करता था? नहीं, क्योंकि जो भी फल खा रहे हैं वह ताज़ा नहीं होता, फ्रेश नहीं होता। कई दिनों के बाद वह फल हमारे पास आता है और हम तुरंत उसे खाते भी नहीं। कई दिन इसको हम स्टोर करते हैं जिसकी वज़ह से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि फल खाने से कभी वज़न नहीं कम होता है। गलती नंबर 4 की बात करते हैं, डिटॉक्स वाटर या डिटॉक्स ड्रिंक से हमारा वज़न कम होता है। डिटॉक्स वाटर क्या होता है? आपके शरीर की जो गंदगी होती है, उसको साफ़ करने के लिए होता है। जो आपने जंक फूड, फ़ास्ट फूड खाया है या जो भी ऑयली चीज़ें खाई है, उसको डिटॉक्स करने के लिए, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हम डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि डिटॉक्स वाटर लेने से आपका वज़न कम होगा। डिटॉक्स वाटर लेने से शरीर की गंदगी निकलती है, ना कि आपका वज़न कम होगा। तो ये भी बहुत बड़ी लोगों में गलतफ़हमी होती है कि डिटॉक्स वाटर से वज़न कम होता है। इसके साथ-साथ में आता है एक और नंबर 5 आता है, जो कि स्पेशल एक्सरसाइज़ से हमारा वज़न या हमारा फैट कम होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर मेरी पेट की चर्बी है तो उसको मैं जो बेली एक्सरसाइज़ होता है वो कर लेता हूँ, या थाई की जो चर्बी है उसको कम करने के लिए मैं थाई वाली जो एक्सरसाइज़ है वो कर लेता हूँ, या आर्म्स की जो चर्बी है, आर्म की जो फैट है उसको कम करने के लिए मैं आर्म से रिलेटेड जो एक्सरसाइज़ है वो कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी भी अलग ख़ास तरीके की अलग-अलग पार्ट के लिए एक्सरसाइज़ या स्पेशल वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि जो हमारा वर्कआउट है और जो एक्सरसाइज़ है हमारे फ़िटनेस में ओनली 20% है। जो मेन हमारा रोल होता है खाने-पीने का होता है, डाइट का होता है। तो आपको विशेष डाइट पे ध्यान देना है, किसी स्पेशल ख़ास तरीके की वर्कआउट के ऊपर ध्यान
नहीं देना। तो ये भी लोगों की गलती होती है, ये भी लोगों को मिथक होता है, ये भी लोगों को गलतफ़हमी होती है कि अलग-अलग जो फैट कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए हम अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गलती नंबर 6, पानी पीने से वेट लॉस होता है। अक्सर लोगों को लगता है, लोग मानते हैं कि अगर भूख लगती है तो पानी पी लेते हैं। हाँ, भूख लगने से पानी पीते हैं तो उससे आपको भूख आगे नहीं लगेगी। लेकिन यह मत मानिए कि भूख लगी है और आप पानी पी लिए तो इससे आपका वज़न भी कम होगा। हाँ, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है, तो पानी आपको तो पीना ही है। लेकिन आपका वज़न कम होगा, ये सच बात नहीं है, यह बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है लोगों में। हाँ, उससे आपको भूख नहीं, खाना नहीं खाते हैं, तो एक तरह का आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन पानी पीने से कभी भी वेट लॉस नहीं होता है, तो ये भी बहुत बड़ी गलती, ये भी बहुत बड़ा लोगों में गलतफ़हमी होती है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर कि एक ही स्ट्रैटेजी सभी के लिए सेम होती है, कभी ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ आपको पता है कि हर इंसान के शरीर की बनावट और सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। हर शरीर के जो मेटाबॉलिज़्म भी होता है क्या है डिफ़र होता है। तो कभी भी एक ही तरीके की डाइट, एक ही तरीके की जो स्ट्रैटेजी है किसी को फ़ॉलो नहीं करती है। बिकॉज़ कई बारी क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं जैसे कि थायराइड हो गई, बीपी हो गई, शुगर हो गया। कुछ अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं जिसको एक ही तरह की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो नहीं करती है। अलग-अलग तरीके की स्ट्रैटेजी अलग-अलग वेट लॉस, अलग-अलग फैट लॉस में हेल्प करती है। तो ये भी लोगों का भ्रम होता है कि एक ही तरह की स्ट्रैटेजी सबके लिए होती है, नहीं। एक ही तरह की स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं होती, सबके लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होती है, तो ये भी लोगों का भ्रम होता है। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट मिथक है, रात के समय खाना बंद कर देते हैं तो वज़न हमारा कम होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे भी आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि रात का मैंने खाना स्टॉप कर दिया, रात का खाना मैंने बंद कर दिया है, जिससे मेरा वज़न कम हो रहा है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि कभी भी मैंने पहले बता दिया आपको, अपने खाने को स्किप नहीं करना। अगर आप रात के भी खाना स्किप करते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज़्म वीक होने लगता है और अगर मेटाबॉलिज़्म वीक होता है, तो उससे आपके के शरीर में कई तरह की बीमारियाँ, कमज़ोरी, साथ-साथ में आपके ऑर्गन्स भी वीक होने लगते हैं और इससे आपका वज़न कम नहीं बल्कि वज़न आपका बढ़ भी सकता है। तो कभी भी आपको रात का भोजन स्किप नहीं करना है। रात के समय आप लाइट हल्का भोजन कर सकते हैं और भोजन करने के कुछ घंटे 1-2 घंटे के बाद ही आपको पानी का भी इंटेक करना है। तो ये ध्यान देना है कभी भी ये भी लोगों का भ्रम होता है कि रात को भोजन छोड़ देते हैं तो उनका वज़न कम होने लगता है। नेक्स्ट अ जो गलतफ़हमी है, जो मिथक है वो नंबर 9 है कि डाइटिंग से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अक्सर इस समय क्या है ट्रेंड में चल रहा है डाइटिंग। अक्सर लोग डाइटिंग को ही अपनाते हैं, डाइटिंग करने के बाद वो अपना वेट लॉस करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि डाइटिंग क्या है उनसे लाइफ़ टाइम नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे वो डाइटिंग छोड़ते हैं 3-4 महीने डाइटिंग करने के बाद जब जैसे वो डाइटिंग छोड़ते हैं, फिर से अपने यूजुअल लाइफ़ पे आते हैं तो फिर से उनका वेट क्या होने लगता है, गेन होने लगता है, बढ़ने लगता है क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता होता है किस तरह अपने वेट को मेंटेन करना। तो ये डाइटिंग करने से जो वेट लॉस होता है, वह बहुत ही खतरनाक होता है। कई तरह की बीमारियों का आने का भी चांस होता है। तो कभी भी आपको डाइटिंग नहीं करना चाहिए। डाइटिंग करने से वेट लॉस होता नहीं बल्कि वेट गेन भी होने का चांस होता है। तो ये भी लोगों की गलतफ़हमी है कि डाइटिंग करने से वेट लॉस होता है। एंड लास्ट है गलतफ़हमी नंबर 10 जो हमारे मिथक नंबर 10 है कि हेल्दी खाना बहुत महँगा मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अनहेल्दी चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं, लेकिन कभी भी हेल्दी चीज़ें वो इतनी महँगी नहीं मिलती क्योंकि आपको अपने खाने में क्या करना है, एक बैलेंस फूड शामिल करना है जिसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए एंड कार्ब्स की मात्रा, ये सारी की सारी मात्रा प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए जो कि आजकल बहुत सारे ऐसी अ, वेजीज़ मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी भाजियाँ, सब्जियाँ मिलती हैं, जिन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको आप इंटेक कर सकते हैं। और यह भी गलतफ़हमी लोगों को होती है कि ये सारी चीज़ें बहुत महँगी हैं, कभी भी ये सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें महँगी नहीं होती हैं। इन चीज़ों को आप इंटेक कर सकते हैं ईज़िली और अपने बैलेंस डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया 10 ऐसी गलतफ़हमियाँ, 10 ऐसी भ्रामक चीज़ें, 10 ऐसी मिथक चीज़ें जो लोगों के मन में रहती है कि इन सब चीज़ों करने से उनका वेट लॉस होता है। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।